नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बीपीएससी शिक्षक हैं यानी विद्यालय अध्यापक हैं, उनका ट्रांसफ़र किस प्रकार से होगा और जो नियमित यानी पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र किस प्रकार से होगा और जो प्रधान शिक्षक का कुछ दिन पहले रिज़ल्ट आया है उनको स्कूल अलॉट कैसे किया जाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 9 अक्टूबर 2024 को यह आया था। ये बिहार गजट में शामिल किया गया है। इसका विषय क्या है दोस्तों? इसका विषय है राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग। मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना की नीति के निर्धारण के संबंध में, यानी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी आई थी दोस्तों, उसको गजट में शामिल कर लिया गया था और 7 अक्टूबर को वह आया था। इसी के अनुरूप सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो विद्यालय अध्यापक हैं यानी बीपीएससी शिक्षक हैं, चाहे वो महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक हो, उनका ट्रांसफ़र किस प्रकार से होगा। ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है सबके लिए सेम है, लेकिन बीपीएससी शिक्षकों के लिए कुछ प्रेफरेंस है दोस्तों। जैसे कि शिक्षक में या विद्यालय अध्यापक में महिला पुरुष दोनों आते हैं, सबका ट्रांसफ़र एक साथ में होगा। लेकिन ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है महिलाओं के लिए क्या है, महिला का कहीं पर भी हो सकता है, चाहे वो पंचायत हो, प्रखंड हो, अनुमंडल हो, जिला में कहीं भी होगा। लेकिन महिलाओं का ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ नहीं होगा? खुद का पदस्थापित पंचायत, पति का गृह पंचायत और अपना पदस्थापित पंचायत। उसके अतिरिक्त उनका ट्रांसफ़र तीसरे ऑप्शन के साथ कहीं भी हो जाएगा। ये महिला शिक्षकों के लिए है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जहाँ तक बात पुरुष शिक्षकों का है, वो जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर और गृह अनुमंडल छोड़ करके इसमें दिया गया है कि पुरुष शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा वो गृह अनुमंडल छोड़ करके होगा। बहुत सारे बीपीएससी शिक्षक ऐसे हैं जिनका रेंडमाइजेशन के थ्रू अपने अनुमंडल में उनका ट्रांसफ़र हो गया है या उनकी पोस्टिंग हो गई है। यदि वे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं कि हम अपना ट्रांसफ़र किसी अन्य जगह में करा लें, तो दोस्तों रेंडमाइजेशन से आपको जो विद्यालय अलॉट हुआ था वो आपके अनुमंडल में हो गया होगा, बगल के प्रखंड में हो गया होगा। यदि आप ट्रांसफ़र कराएंगे तो फिर आपको गृह अनुमंडल छोड़ना पड़ेगा और दूसरा अनुमंडल में आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। लेकिन बीपीएससी विद्यालय अध्यापकों के लिए नियमावली में एक चीज़ दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है कि नियमित शिक्षक और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापना हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो पुराने वेतनमान के नियमित शिक्षक हैं, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 द्वारा जो नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं, यदि वे स्थानांतरण का विकल्प नहीं देते हैं तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, अर्थात वे पदस्थापित विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। अगर वो ट्रांसफ़र के लिए कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो वो उसी विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। और बहुत से बीपीएससी या विद्यालय अध्यापक ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग दूसरे जिला में कर दी गई है या दूसरा दूर के अनुमंडल में कर दिया गया है, तो ऐसे शिक्षक जो है आवश्यकता अनुसार वो अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और जहाँ तक बात ट्रांसफ़र का है, जैसा कि कुछ दिन पहले जो नीति निर्धारण या मार्गदर्शिका तो जारी हुआ था, उसमें दिया गया है कि टीचरों का, शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई रिक्ति नहीं दिया गया है। उसमें ये दिया गया है आप 3 अनुमंडल का अगर चयन करते हैं कम से कम, और तीनों अनुमंडल में अगर रिक्ति नहीं रहेगा तो आपको अन्य अनुमंडल में आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो रिक्ति की गणना कैसे की जाएगी? रिक्ति तो सरकार ने या विभाग ने अब तक तो जारी नहीं किया है। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जैसा कि जो गजट में शामिल किया गया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली, उसमें दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में 2 का, क्या उपरोक्त कंडिका 2.1 के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, 30, 30
एवं 30% सुनिश्चित हो सके, इसे स्थानांतरण एवं पदस्थापना या पदस्थापन के समय में ध्यान में रखा जाएगा। तो रिक्ति नहीं दिया है, आप रिक्ति का कैलकुलेशन इसी प्रकार से कर सकते हैं कि आपके विद्यालय में यदि 10 सीट है, यानी 10 शिक्षक अभी कार्यरत हैं, तो उनको जो ट्रांसफ़र किया जाएगा या पोस्टिंग की जाएगी, किस प्रकार से की जाएगी? जो नियमित शिक्षक हैं 10% आपके विद्यालय में नियमित शिक्षक रहेंगे। तो 10 सीट में 1 सीट में कौन रहेंगे? नियमित शिक्षक रहेंगे। उसके बाद 30% सीट, यानी वो 10 में से 3 सीट जो सक्षमता उत्तीर्ण है वो रहेंगे। 3 सीट पर आपके जो विद्यालय अध्यापक हैं TRE1 TRE2 द्वारा वो रहेंगे, और 30% में नियोजित शिक्षक रहेंगे। इसी को आधार मान करके सबका जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन अब तक रिक्ति नहीं दिया गया है, तो रिक्ति का कैलकुलेशन आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। और ये नियमावली में ये भी दिया हुआ है, किसी स्कूल में अगर 2 ही सीट हो जहाँ पर सक्षमता उत्तीर्ण का भी पोस्टिंग किया जाना है और विद्यालय अध्यापक का भी पोस्टिंग किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो 4 नवंबर का लेटर है दोस्तों, कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका, ये जो मार्गदर्शिका भेजा है उसके अनुसार जो यदि शिक्षक नियमित अथवा BPSC TRE1 TRE2 के विद्यालय अध्यापक हैं, यदि शिक्षक कोई टीचर वो या तो नियमित हैं या BPSC TRE1 TRE2 द्वारा नियुक्त जो विद्यालय अध्यापक हैं, अगर वे ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे पोर्टल पर जब वो लॉगिन करेंगे तो उसके स्क्रीन पर आ जाएगा क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं, प्रश्न का विरुद्ध अगर कोई यस करता है तो वो प्रोसीड होगा, आगे का पेज खुलेगा। जिनको ट्रांसफ़र कराना है वो जो है उस चीज़ को चयन कर सकते हैं, जिनको नहीं कराना है तो उनको नो का विकल्प चयन करने की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं मांगी जाएगी, यानी कि वो नो कर देंगे तो और आगे का पेज नहीं खुलेगा और वो सीधे क्या कर देंगे? सबमिट कर देंगे। हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक होगा। जैसे आपका गृह जिला का उसमें डिटेल्स मांगा जा सकता है जब आप यस करेंगे। तो TRE1 TRE2 में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका जो है गृह अनुमंडल में उनकी पोस्टिंग हो गई है, बगल के प्रखंड में पोस्टिंग हो गई है, तो ऐसे शिक्षकों को ट्रांसफ़र कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगे कि आप दूसरे जिला में पोस्टेड हैं या आपको ट्रांसफ़र कराना है, तभी आप यस का चयन कर सकते हैं। और यदि आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो नियमावली में दिया गया है कि विद्यालय अध्यापक अपने पुराने विद्यालय में यथावत बने रह सकते हैं। लेकिन जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनके लिए ऐसा नहीं है दोस्तों। उनके लिए सरकार ने कह दिया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर ID से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरा जाना अनिवार्य है। यानी जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जो पहले से नियोजित शिक्षक थे, उनको अप्लाई करना अनिवार्य है। यदि वे अप्लाई नहीं करते हैं, विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। ऐसा सिर्फ सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनके लिए है, लेकिन जो विद्यालय अध्यापक हैं BPSC TRE1 TRE2 द्वारा या जो नियमित शिक्षक हैं उनके लिए ऐसा नहीं है। वे पुराने विद्यालय में यथावत रह सकते हैं, लेकिन यदि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनना है तो उनको हर हाल में अप्लाई करना होगा। अन्यथा की स्थिति में रेंडमाइजेशन के द्वारा उनकी पोस्टिंग कहीं पर भी कर दी जाएगी। ये पॉइंट नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो BPSC विद्यालय अध्यापकों की पोस्टिंग घर के बगल में या गृह अनुमंडल में या बगल के प्रखंड में हो गया, उसको ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे ही वो यस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उनसे 10 विकल्प मांगा जाएगा। जैसा कि अगर कोई पुरुष शिक्षक है उनको तो 10 अनुमंडल का, यदि कोई पुरुष शिक्षक हैं, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो सक्षमता उत्तीर्ण हो या पुराने वेतनमान वाले जो नियमित शिक्षक हो, यदि वे पुरुष शिक्षक हैं तो उनको हर हाल में 10 अनुमंडल का चयन करना है, जिसमें से 3 अनुमंडल का चयन करना उनके लिए अनिवार्य होगा। वहीं पर जहां तक महिला शिक्षकों का सवाल है तो महिला शिक्षिकाओं को कम से कम
10 पंचायत का चयन करना पड़ेगा जहां पर उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक चीज़ जो इसमें दिया गया है दोस्तों कि स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विद्यालय का आवंटन की प्रक्रिया शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभाग या संकल्प में स्थानांतरण पदस्थापना हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आलोक में शिक्षकों का माह दिसंबर 2024 में स्थानांतरण पदस्थापना किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का मतलब वही हुआ दोस्तों जो नियमित शिक्षकों के लिए 10%, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए 30%, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 द्वारा सेलेक्ट जो शिक्षक हैं उसके लिए 30% और नियोजित शिक्षकों के लिए जो 30%, उसी के आधार पर सबका जो है रेंडमाइजेशन किया जाएगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू से ही दोस्तों रेंडमाइजेशन किया जाएगा, विद्यालय अलॉट किया जाएगा। और इसमें दिया गया है दोस्तों कि शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा स्थानांतरण पदस्थापना हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई में विद्यालयों में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में यदि कोई एक चुनते हैं और उसमें अगर सीट वैकेंट नहीं है तो उसका अगला ऑप्शन लिया जाएगा, अगले में भी नहीं रहेगा तो उससे अगला ऑप्शन लिया जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक कि अप्लाई किए हुए सभी शिक्षकों को स्कूल अलॉट न हो जाए। यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापना हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगा जब तक कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को स्कूल अलॉट नहीं हो जाए। और मेन चीज़ दोस्तों, सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। संभवतः आप ये मान के चलें कि 20 दिसंबर के बाद कभी भी जो है रेंडमाइजेशन कर दिया जाएगा। खास करके बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में बहुत सारे शिक्षकों का जो पोस्टिंग की गई थी दोस्तों वो किसी दूसरे ज़िला में कर दिया गया था या बहुत दूर के अनुमंडल में कर दिया गया था। अब वो लोगों के लिए ऑप्शन है कि ट्रांसफ़र करके वो अपने घर के नज़दीक या गृह अनुमंडल के नज़दीक में जो है वो अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद जो विद्यालय योगदान करना है दोस्तों वो 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 तक उनको विद्यालय में योगदान कर लेना है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।